Assalamu alaikum everyone, this is me Noida Julison from Najmi Dental and Cosmetic Clinic. I skin specialist. And when it comes to aesthetic treatment, लोगों को लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फेस की होती है या फिर नेक की होती है ज़्यादा, लेकिन when it comes to aesthetic beauty and the treatments, तो हमारे पास हाथ और पैर भी उसमें शामिल होते हैं. पीलिंग की हम आज बात करेंगे कि हमने पीलिंग करनी है. अभी मेरे पास एक पेशेंट आ रही है जिनके हमने केमिकल पील करना है. और जब भी हम केमिकल पील के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि हम फेस की बात कर रहे हैं या फिर हम नेक की बात कर रहे हैं या फिर हम रिंकल्स रिलेटेड ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं या फिर हम बात करें स्कार रिलेटेड ट्रीटमेंट्स की या पिगमेंटेशन की. पिगमेंटेशन, सनबर्न फेस के साथ साथ आपके हाथों और पैरों पे भी होता है. हाथों और चेहरे से ज़्यादा आपके पैरों पे स्किन बर्न का कंप्लेन आता है, सन बर्न का कंप्लेन आता है, क्योंकि वो आपका एक्सपोज एरिया होता है. फेस को आप किसी तरीके से हाइड कर लेते हैं, सन ब्लॉक्स यूज़ कर लेते हैं या फिर आप कवर कर लेते हैं फेस को, बट आपका जो पैर होते हैं वो आपके बिल्कुल सन वो ज़्यादा एक्सपोज पार्ट होता है आपका. यहाँ हम बात करेंगे केमिकल पील की. ये है ये सॉक्स हैं, ठीक है. सॉक्स में ये एक प्लेन सॉक्स होता है, ठीक है, सिलिकॉन बेस्ड सॉक्स होते हैं. इसके अंदर हम केमिकल पील बनाते हैं जो कि आपके पेशेंट रिलेटेड केमिकल पील होता है, ठीक है. समटाइम्स ये टीसी केमिकल पील होता है, कभी कभी ग्लाइकोलिक एसिड पील होता है, कभी कभी सिलिसैलिक होता है, कभी कभी जो लैक्टिक एसिड होता है. तो इट डिपेंड्स कि पेशेंट को क्या रिक्वायर्ड है और कौन सा पील हमें उनको देना है, कौन सा पील की उनको बेसिक रिक्वायरमेंट है. ये इंजेक्शन होता है. इंजेक्शन से हम रिक्वायर्ड पील निकालते हैं और इस सॉक्स के अंदर जो है वो हम इंजेक्ट कर देते हैं. इंजेक्ट करने के बाद सॉक्स पेशेंट को पहना दिए जाते हैं और पहना के अकॉर्डिंग टू द पेशेंट रिक्वायरमेंट कि उसके कितने डैमेजेस हैं या उसको कितनी देर केमिकल पील लगा के छोड़ना है, उसको उतनी देर हम केमिकल पील लगा के छोड़ देते हैं. इट डिपेंड्स. 15 मिनट से लेके जो है वो 1 घंटे 1.5 घंटे तक का टाइम एडजस्टमेंट होती है इसकी. कुछ पेशेंट के 15 मिनट में हम जो वो ये हटा देते हैं और कुछ पेशेंट को हम बोलते हैं कि उन्होंने 1-1.5 घंटे इसको लगा के छोड़ना है. अच्छा, अब ये होता है किस तरीके से, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि सॉक्स बेसिकली होते कैसे. ओके, ये इस तरीके के सॉक्स हैं, ठीक है. और इस सॉक्स में मैंने ऑलरेडी जो है वो अपना पीलिंग एजेंट बनाकर जो मुझे पेशेंट को पहनाना था वो ऑलरेडी मैं इसके अंदर डाल चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको गीला गीला नज़र आ रहा होगा, ठीक है. तो ये हमारा है केमिकल पील प्रिपेयर्ड हो गया. ये हम पेशेंट को पहना देते हैं पैरों में और कुछ दिन के बाद लाइक अराउंड 5 डेज़ के बाद जो है वो पैरों से जो डेड स्किन होती है, जो ख़राब स्किन होती है, वो ऑटोमेटिकली पील होना शुरू हो जाती है स्लोली एंड ग्रेजुअली. लेकिन इसको ज़बरदस्ती जब पीलिंग हो रही हो, प्रोसीजर हो रहा हो पीलिंग का, तो उसको ज़बरदस्ती खींची उतारना नहीं होता. आपने सिर्फ गर्म पानी या पैरों को डिप करना है एंड देन स्क्रबिंग करनी है. जितनी स्किन निकल जाती है वो निकल जाती है, लेकिन खींच के उतारनी नहीं होती. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली पूरी स्किन जो है वो पील ऑफ हो जाती है. आपकी जो डेड लेयर है वो पील ऑफ हो जाती है और आपके पैर जो है वो सही हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, ग्लोई हो जाते हैं और स्मूथ हो जाते हैं. और देन उसके बाद हम आपको ट्रीटमेंट प्लान देते हैं. घर पे यूज़ करने के लिए क्रीम्स देते हैं और घर पे यूज़ करने के लिए आपको जो है वो लोशंस वगैरह देते हैं, जिससे आपके पैर जो है वो जो डेड लेयर होती है वो ख़त्म हो जाती है. एंड देन पैर जो है वो आपके मॉइस्चराइज रहते हैं, खूबसूरत हो जाते हैं, गोरे हो जाते हैं, आपके सनबर्न ख़त्म होता है और साथ ही साथ आपके पैर जो है वो रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं. सो ये ट्रीटमेंट बेस्ट है और इसकी और भी मैंने वीडियोज़ जो है वो अपलोड की हुई है. मेरी पेशेंट आ गई है तो मैं चाह रही हूँ आप ज़रूर जो है वो दूसरी वीडियो में लिंक मैं डालूँगी, वो ज़रूर देखिएगा. बाय. सो हेयर आई टेल यू द प्रोसीजर, किस तरीके से केमिकल पील करना होता है. ये हमने केमिकल पील निकाल लिया है. आज जो मैं अपनी पेशेंट की केमिकल पील करी हूँ है टीसी केमिकल पील. और ये मेरी पेशेंट है जिनके पैरों को सबसे पहले हम क्लेंजिंग करेंगे. क्लेंजिंग करके इसको पूरा क्लीन करेंगे, अच्छे तरीके से जो डर्ट है उसको हटाएंगे और अच्छे तरीके से इसकी क्लेंजिंग करेंगे, मतलब फीट की क्लेंजिंग करेंगे. क्लेंजिंग होने के बाद हम इसको वार्म वाटर से क्लीन करेंगे ताकि अच्छे तरीके से जितना भी डर्ट है वो सब रिमूव आउट हो जाए और उसको ड्राई कर लेंगे. पैरों को ड्राई करने के बाद फिर हम केमिकल पील जो बनाया है, जो सॉक्स के अंदर हमने केमिकल पील इंजेक्ट किया है, वो सॉक्स इनको पहना देंगे और पहना के जो है वो इनको छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए अराउंड 1 आवर.
आफ्टर 1 आवर जो है वो हम इसको रिमूव करेंगे एंड देन फिर जो जितना भी केमिकल पील होगा वो लगा छोड़ देंगे। और जो केमिकल पील हमने लगा छोड़ा है वो इनको रिमूव करना है घर जाके 30-40 मिनट्स के बाद। तो ये पूरा प्रोसीजर हो जाएगा आपका 1 आवर 40 मिनट्स का। इसको अच्छे तरीके से जितना केमिकल पील हमारे पास सॉक्स में होगा वो सारा केमिकल पील हम इनके पैरों पे लगा के स्प्रेड कर देंगे और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अराउंड घर जाने के बाद अराउंड 40 मिनट्स के बाद ये वार्म वाटर में पैर अपने डिप करके जो है वो इसको रिमूव कर देंगी और उसके बाद जो है वो इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। मैं इनको दूंगी ब्यूटी बाय नॉइनजबुल की हैंड एंड फीट क्रीम, जो कि इनके पैरों को सॉफ्ट करेगा, हाइड्रेट करेगा, वाइटिश कॉम्प्लेक्शन की तरफ लेके जाएगा और आफ्टर रिजल्ट्स इनके ऐसे थे। ये है हमारा कंप्लीट प्रोसीजर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।